आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब पछताए हुए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत गजब की ये कहावत है। तो आप कैसे इसको डील कर सकते हैं। रिग्रेट बहुत होता है और अक्सर मुझे बोलते हैं लोग कि सर मेरे इतने साल बर्बाद हो गए, उतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस दुनिया की जो पॉपुलेशन लगभग 850 करोड़ के आसपास है और 850 के 800 करोड़ लोगों के पास प्रॉब्लम्स हैं। और जैसा आपके साथ हो रहा है, बिलीव मानिए दोस्तों, अगर आपको भले ही लगता होगा कि ये टाइम मेरा बीत गया या मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो बाद में आपको खराब लगता होगा, हर कोई जीवन में ये सारी चीजें करता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और करनी भी चाहिए, तभी तो सीखोगे। जो इंसान नहीं करता है, जिसको प्यार में धोखा नहीं मिला हो, जो फेल नहीं हुआ हो, वो कैसे सीखेगा। सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे। अच्छा, आप दूसरों की गलतियों से सीखिए तो सबसे बेस्ट है। ये मेरा चैनल है जिसको आप सुन रहे हैं और आप सब हमारा परिवार हैं। कल मैं बताऊंगा कि हमारे परिवार से आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो इसको यार आगे बढ़ाओ। जनवरी से अच्छी ग्रोथ पकड़ी है चैनल ने। अभी 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि जून तक 1 मिलियन हो। और इंस्टा अकाउंट पे मुझे फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूं। सबसे पहले तो समझो, हर कोई मिस्टेक्स करता है, गलतियां करता है। ओके। और ये आपकी पहली बात तो अपने आप अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। जैसे कुछ अगर आप मान लो बहुत इमोशनल है तो उसको थोड़ा सा ठीक करो। इमोशनल हर किसी को होना चाहिए, लेकिन इमोशंस दिखाओ मत हर किसी को। ठीक है, वो थोड़ा कंट्रोल करके रखो। दिखा दोगे तो वो कमजोरी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो। मैंने बताया ना, 850 करोड़ जितने लोग हैं ना, हर कोई गलतियां करता ही है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करता है। आपकी गलती की वजह से आपको थोड़ा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। कितने लोगों को तो कितना नुकसान हो जाता है। ऐसा आपको लगता है कि मैंने गलती कर दी, बट एक्चुअली में आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीजें हमारे बस के बाहर होना है। जो होना है सो होना है, जो है सो है, जो मैं हमेशा कहता हूं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा एक्सेप्ट करना शुरू करो कि ठीक है, मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो मैं क्या करूं इसमें। कई बार आप रिलेशनशिप में गलती कर देते हैं, कई बार दूसरों के सामने गलती कर देते हैं, कई बार कोई आप प्रेजेंटेशन दे रहे तो गलती कर देते हैं, कई बार बातचीत में गलती हो जाती है, कई बार पढ़ाई में गलती हो जाती है। तो ठीक है यार, जब जब आप गलती कर रहे हो, जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि आपने 1000 बार ये एक्सपेरिमेंट किया बल्ब का, आप डिप्रेस नहीं हुए, तो थॉमस एडिसन ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे 1000 बार ये पता चला कि इस तरीके से बल्ब नहीं बनेगा। तो जब भी जितनी आप गलतियां कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये गलती कर रहे हैं, अगली बार नहीं करनी है। हाँ, गलती बार बार दोहराओ वो खतरनाक है, वो इट्स नॉट गुड। तो हर कोई मिस्टेक्स करता है, तो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो। ठीक है, गलती की है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी जो है प्रेजेंट टाइम जो है, अगर मैं अपनी गलती पे हद से ज्यादा घुसा रहूंगा, ठीक है, अगर उस समय अगर मैं ये कर लेता तो आज ये नहीं होता। अरे ठीक है, उस समय गया, अगर उस समय ये आप कर लेते तो शायद आप इतने समझदार नहीं होते। उस गलती की वजह से आज आप इतने समझदार हो। तो इसीलिए समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समझो कि प्रेजेंट जो है ना, आपका वर्तमान ही एक खजाना है। कहते हैं ना, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, इसीलिए तो प्रेजेंट बोलते हैं। पास्ट जो गया वो गया, उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप वैसा ना हो बस। तो सबसे अच्छा है कि अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो। जो भी हो, आज से खत्म। हर कोई मिस्टेक करता है, ये आपको इनर पीस देगा। जब आप ये एक्सेप्ट करोगे ना, ठीक है चलो हो गया सो हो गया, ये बहुत आप इनर पीस। और जब जिस दिन शांति मिलेगी, हर इंसान यहां पे शांति के लिए काम कर रहा है, इनर पीस के लिए काम कर रहा है, कि मन शांत रहे। तो ये कमाल का काम करेगा आपके लिए। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने बताया कि आप सीखो, गलती से सीखो। कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत ही टॉक्सिक है, सीखो उससे। लोगों को पहचानना सीखो, ऑब्जर्व करना सीखो। एक्सपीरियंस सबसे बड़ा है, याद रखना। आप नॉलेज से भी, बुक से भी इतना ज्यादा नहीं सीखोगे जितना आप एक्सपीरियंस से सीखोगे। तो एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट टीचिंग टूल। और आपकी मिस्टेक भी एक एक्सपीरियंस है। आपने गलती किया, अब आप अपने आप को माफ कर दो, ठीक है, और दोबारा मेहनत करो। अपनी मिस्टेक से सीखो और दूसरों की मिस्टेक्स तो बहुत बहुत अच्छे से सीखो। अगर किसी ने मान लो कि आईएएस की कोई तैयारी कर रहा है,
उससे पूछो कि उसने क्या क्या गलती है की है, ताकि आप वो गलती ना दोहराओ। मैं आपको बताता हूं कि एक जानने वाला ही है मेरा, तो उनके परिवार में एक हादसा हुआ। एक लड़के के 90% है और उसने सुसाइड कर लिया 12th में। क्या विश्वास करोगे? और ऐसा होता है क्योंकि वो फेलियर को, वो अपनी मिस्टेक को सह ही नहीं पाया। ये होता है जब आप फेल नहीं होते हो। मेरा तो ये मानना है कि भाई इंसान को फेल जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक आप सीखोगे नहीं। कहते हैं ना कि वो बैटमैन का जो एपिक डायलॉग है, हम गिरते क्यों? हम गिरते हैं उठने के लिए। तो आपको गिरना जरूरी है एक बार उठने के लिए। तो इसीलिए अब ऐसा नहीं है कि बैट के लिए फेल, हमेशा हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अपना बेस्ट दो, बाकी छोड़ दो आपके पास, क्योंकि मैंने बताया ना, ज्यादा कंट्रोल आपके पास है नहीं। उसके बाद अगर मान लो कि आप फेल होते हो, क्या है ना कि जब आप गिरते हो, एक लेवल से दूसरे लेवल पे गिरे, तो हो सकता है एक लेवल पूरा बंद हो, दूसरे लेवल जब आप नीचे आ रहे हो तो वहां कोई दरवाजा खुला हो बहुत बढ़िया, या उससे भी गिर गए, उससे नीचे आ रहे हो, एक और बहुत अच्छा दरवाजा मिल जाए। तो आप ये समझो कि कभी कभी आप फेल होते हो ना तो अच्छे के लिए होता है। ठीक है, जैसे मैं अपनी जिंदगी में कुछ और बनना चाहता था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं कि चलो वो चीज मैं नहीं बन पाई, क्योंकि अगर वो मैं बन जाता तो शायद मुझे मतलब इतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो इसीलिए अगर आप किसी चीज पे फेल करते हो तो ये मत सोचो, ये सोचो कि हो सकता है इससे और बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो। एक पॉजिटिव माइंडसेट हर एक चीज को ओवरकम कर लेता है। और प्लान बनाते रहो, भले प्लान पूरे हो चाहे ना हो, प्लान पूरे हो जाएंगे अगर आप सही से काम करोगे। प्लान बनाते रहो, चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो, चैलेंजेस में मिस्टेक्स होंगी, एक्सेप्टेबल। ठीक है, कुछ आपको पाना है, कुछ बनना है, बैंक का एग्जाम निकालना है, एसएससी का एग्जाम निकालना है, तो मिस्टेक्स होंगे, एक्सेप्टेबल। मिस्टेक्स होंगी, फेल होगे, लेकिन जब भी आप फेल होगे फिर अगले के लिए प्लानिंग करो, आप क्या कर सकते हैं। इससे आपका एक्सपेंशन होगा, आपका दिमाग ग्रो करेगा। तुरंत आप गिव अप कर दोगे तो फिर फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी को यूज करो कि कैसे आप बेटर बन सकते हो। मिस्टेक्स को देखो, और पछताने से कोई भी फायदा नहीं है। सबसे बेकार चीज होती है पछताना। ग्रीव कर लो। देखिए, हर कोई पछताता है, पछताना भी चाहिए। मैं कितना भी बोल लूं, लेकिन इमोशंस हैं, आएंगे। फेल हुए 2 दिन पछताओगे। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी एग्जाम में फेल करते हो 2-3 दिन तक होता है, चौथे दिन आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। यही जिंदगी है। अब इसको आप जितनी जल्दी ओवरकम कर लो। कुछ चीजों में जैसे रिलेशनशिप, हार्ट ब्रेक्स, देखिए ब्रेकअप भी जरूरी है। ठीक है, इंसान को पहचानने के लिए वो भी जरूरी है। दिल का, जब इंसान सबसे ज्यादा ग्रो कर तभी करेगा जब उसका दिल टूटेगा, तभी वो थोड़ा सा ध्यान लगाएगा, तभी वो शांत होगा, बहुत सारी चीजें समझता है। ठीक है, तब आपके इमोशन शांत रहेंगे। तो ये समझो कि आप क्या कर सकते हो। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, और जितनी जल्दी आप पछताना बंद कर दोगे, आप ये समझ लोगे कि हाँ ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब देखते हैं आगे, उतना जल्दी आप इससे रिकवर कर सकोगे। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि उन पे फोकस करो जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। चीजें आपके हाथ में नहीं है। मैं गीता पढ़ा रहा हूं, गीता का तो मेन सार यही है ना कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। एक्सपेक्टेशन जहां से ज्यादा पालोगे वहां तो परेशानी होगी। तृष्णा, इच्छाएं रूट कॉज है हर जगह। गीता में भी यही बताया है, बुद्धिज्म में भी यही बताया है कि इच्छा जो है वो रूट कॉज है आपकी सफरिंग्स का। इच्छा पालो, बिल्कुल हो इच्छा, बट अवेयर रहो। अगर ये चीज नहीं मिली तो कोई बात नहीं। मैं किसी से प्यार करता हूं, अगर शादी नहीं हुई, उसके लिए भी प्रिपेयर करो। तब क्या होगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, सांसें चलेंगी, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। नथिंग इज परमानेंट। मौत और बर्थ के अलावा, जन्म के अलावा कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब चेंज होता रहता है। ठीक है, आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो? अपने नेचर को कंट्रोल कर सकते हो, अपने शब्द को कंट्रोल कर सकते हो, आप क्या कर रहे हो जिंदगी में, किस डायरेक्शन में आपकी लाइफ जा रही है उसको कंट्रोल कर सकते हो, अपने टाइम को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी बाउंड्रीज को कंट्रोल कर सकते हो, जो खा रहे हो उसको कंट्रोल कर सकते हो, अपनी नींद को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। जो आप चीज कंट्रोल कर सकते हो उसको करो, जो आपके बस के बाहर है। आप दूसरे के नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप किसी से प्यार करते हो वो उनका फिर नजरिया है। जब आप एग्जाम देते हो, आपने अपना 100% दिया, अब वो एग्जामिनर देखेगा कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो जो चीजें कंट्रोल में ही नहीं है आपके, उसमें क्या फायदा लगातार अपनी एनर्जी वेस्ट करना। इससे टाइम भी वेस्ट होता है ना। आप जरा 1 मिनट रुको, सोचो, कोई फायदा है? एक एग्जाम आप दिया है, सवाल गलत होगा। अक्सर लोगों का ये होता है यार, वो सवाल सही हो जाता, वो मैंने जानबूझ के गलत कर दिया, वो सबके साथ होता है।
हो जाता है, परेशान नहीं होने की जरूरत है। और ज्यादा सवाल गलत हो सकते थे लेकिन नहीं हुए, तो उससे कोई फायदा है? आप ये बताइए। कोई फायदा नहीं है, ये बस समझ लो, अवेयर रहो, कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ना है, चलो ठीक है, हो गया, अगली बार नहीं करेंगे। ओके। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि नथिंग इज परमानेंट, हर चीज टेम्परेरी है, रिलेशनशिप टेम्परेरी है, दुख टेम्परेरी है, सुख टेम्परेरी है। सुख परमानेंट हो सकता है अगर आप सही से काम कर रहे हो। सुख आपकी मन की व्यथा पे, आपका मन कैसा उस पर डिपेंड करता है। अब आप परेशान हो तो फिर वो सुख नहीं, दुख हो जाएगा। तो सुख सेटिस्फैक्शन से रिलेट करता है। कितना, कुछ लोगों को बहुत करोड़ों मिल जाते हैं, ठीक है, तभी वो परेशान रहते हैं। एक एक्टर है, उसको 10 करोड़ मिल रहे थे, अब उसने 15 करोड़ की मांग कर दी। अब यहां पे ये नहीं समझ में आता कि 10 करोड़ से वो क्या नहीं कर पाएगा जो 15 करोड़ से कर लेगा। चाहे तो लिमिटेड है, लेकिन वो अड़ गया कि नहीं, 15 करोड़ से कम नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सुख को आप परमानेंट बना सकते हो मन की शांति से। आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप सुखी रह सकते हो, और आपके पास बहुत कुछ है तब भी आप दुखी रह सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। हाथ तो है, पैर तो है, चल तो रहे हो। ये ग्रैटिट्यूड जब आप में आ जाएगा ना, आप ग्रो करोगे। आप यकीन मानो, आप बहुत ग्रो करोगे जब आप रिस्पेक्ट करने लगोगे। रिस्पेक्ट, कंपैशन, ये हर चीज में आपको हेल्प करती है। आपके गुस्सा काबू में रहेगा, आपके सेंसेस, तब बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। आप अच्छे से फैसला ले सकते हो, आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। जब आपको पता है कि आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं और परमानेंट कुछ नहीं है, आप कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि ये सब चीजें टेम्परेरी हैं, वक्त है, बीत जाएगा। आप इस वक्त को अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। आप ट्रैवल करो, आप और लोगों से मिलो, आप बाहर तो निकलो। अक्सर जब जैसे ब्रेकअप होता है, जब हम लोग एक एक रूम में ही अपने आप को बंद कर लेते हैं। अरे बाहर जाओ, लोगों से मिलो, है ना, लोगों से मिलो, क्या पता आपको नया जीवन साथी मिल जाए। तो ये सब जरूरी है ग्रो करने के लिए। और याद रखना कि एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं कभी बोर नहीं होता, मैं 1 घंटा भी बीत जाए तब भी मैं ज्यादा बोर नहीं होऊंगा, मैं वहीं पे इंजॉय कर लूंगा, लोगों को देखता रहता हूं, ठीक है। और कुछ भी, मतलब बहुत चीजें इंजॉय करने के लिए आप उसी मोमेंट पे इंजॉय कर सकते हो, है ना। कोई आ गया, उसी से बात करना शुरू कर दो, कुछ खा लो। तो बोर इतना नहीं होना चाहिए, और हर मोमेंट को, हर एक इंसान को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसी मोमेंट पे रहिए, ठीक है। फिर उसके बाद रिलेशनशिप्स को आप इवेल्युएट करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज्यादातर रिग्रेट रिलेशनशिप में ही होता है। आप गुस्सा आ जाते हो, उल्टा सीधा बोल देते हो, देखो ये मत करना। याद रखना कि कभी कभी जो दूसरा इंसान है वो आपको ट्रिगर करता है, वो आपको तीली लगाता है ताकि आप उल्टा सीधा बोलो, आप गुस्सा हो। और जब गुस्सा हो जाओगे तो फिर वो विक्टिम कार्ड खेलेगा या खेलेगी। तो ये मत करो, विक्टिम कार्ड मत खेलने दो, बिल्कुल शांत रहो। जितना ज्यादा शांत रहोगे, वही कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि ठीक है, चलो मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं। उसकी वजह से अगर मैं ट्रिगर हो रहा हूं, यानी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो सिंपल सी बात है, आप उसको कंट्रोल कर नहीं सकते, आप अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनको अच्छा बना सकते हो, है कि नहीं। आप उन लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव हो, जो आपको मोटिवेट करते हो। अब कभी कभी मोटिवेट में मतलब ये नहीं है, देखिए याद रखना, सबसे खतरनाक लड़ाइयां, रिश्ते खराब मजाक मजाक में ही होते हैं। मजाक मजाक में लोग इतना गलत बोल जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि लड़ाई शुरू हो जाती है। तो मजाक भी एक लिमिट तक ही होना चाहिए। हद से ज्यादा मजाक हो रहा है तो आप वहां से चले जाओ। ये पता लगता रहता है कि अंदर से पता तो होते हैं ना कि यार बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, मजाक में कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहे हैं लोग, तो वो फिर सही नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहो। आप थोड़ा मजाक करो, बढ़िया है, थोड़ा बहुत टाइम खिंचाते होनी चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि वो फिर आप बार बार घर जाके सोचो, परेशान हो, ठीक है। क्योंकि वो आपकी जिंदगी में, मैंने बताया ना, टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए अपनी रिलेशनशिप को ऑलवेज इवेल्युएट। यूनिवर्सल स्ट्रगल्स हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर एक जीव जंतु स्ट्रगल करता है, आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इस स्ट्रगल को आप अच्छा बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे देख रहे हैं दुनिया को। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल बनो, है ना। आप अपने घर का काम करना शुरू कर दो, आप अपना काम करना शुरू कर दो, आधी से ज्यादा मैच्योरिटी तो वहीं से आ जाती है ना। किसी के ऊपर, जो दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाता है, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, वक्त ऐसा है, वो बहुत बेकार। समझ लीजिए कि वो लगातार फेल होगा या वो लगातार परेशान रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप ये समझो और रिस्पॉन्सिबल रहो। अगर कुछ आपने गलत किया है तो उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, उनको एक्सेप्ट करो, उनको भुगतने के लिए तैयार रहो और प्लानिंग करो। एक्सक्यूजेस नहीं बनाने चाहिए, जो है सो है, कोई बात नहीं,
लाइफ है यार, होता रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि जब कोई इंसान फेल होता है, जैसे अमिताभ बच्चन जो है वो आरजे बनना चाहते थे, लेकिन वो कई बार उन्होंने आरजे का ऑडिशन दिया, कई बार उन्होंने प्लेज में ऑडिशन दिया, वो सिलेक्ट नहीं हुए। तब हरिवंश राय बच्चन ने उनको एक बात बोली थी कि मन का हो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। कई बार आपकी मिस्टेक आपको बहुत आगे ले जाती है। आपको पता है कि ज्यादातर इन्वेंशन दुनिया में मिस्टेक्स की वजह से, बनाना कुछ चाहते थे बन कुछ गया। तो एक्चुअली में ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। कभी कभी हमको ये पता नहीं लगता। एक रिश्ता जब टूटता है, मेरा एक दोस्त है, मैं आपको उसकी कहानी बताता हूँ। वो एक रिलेशनशिप में था 3 साढ़े 3 साल से, लेकिन वो अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन उसके लिए वो सब कुछ था। वो रिलेशनशिप से हटा, और उसके बाद जो दूसरी उसके साथ आई जो इंसान है, वो इतनी अच्छी और वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी, इतनी बड़ी पोस्ट पे कि उसकी लॉटरी निकल गई। तो कभी कभी कोई चीज खत्म हो रही है तो उसमें भी ब्लेसिंग्स होती हैं, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज जिसको हम कहते हैं। तो ये हमेशा समझो, ओके। पछताने से कोई फायदा नहीं है। अपनी एनर्जी को ऐसी जगह यूज करो, प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में रहोगे तो रिग्रेट नहीं करोगे कि चलो ठीक है, अभी जो है सो है, पास्ट को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वो हो गया है। तो अपनी एनर्जी को टाइम वेस्ट मत करो। थोड़ा बहुत रिग्रेट कर लो, 1-2 दिन परेशान हो लो, रिलेशनशिप है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दो अपने आप को, लेकिन याद रखो सब कुछ वक्त के साथ सही हो जाता है। तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।